मेरे बेटी की शादी के लिए मैं पैसे रखी थी, मुझे दस्तखत करने के लिए बोला तो बोला कि आंटी ये देखिए जगह है इस तरीके का रसीद इसने मेरा 35,000 रुपया लिया है सोहेल, और बोला कि इस पर दस्तखत करी है तो बोला कि बस्ती के जगह के आंटी मेरे बेटी का पैसा शादी के लिए मैं रखी थी, तो बोला कि हम दे देंगे। एक महीने के वादा है, 1 महीने में मैं वापिस कर दूंगी पैसे। अभी तक हम 5 तारीख के लगाए, 9 तारीख के लगाए हैं, इसमें सब लिखल है 3 किस्त हम लगाए हैं, देखिए 35,000 रुपया। इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरीके का लिख करके रसीद इनको दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ पैसे और उसको दिया हुआ जो तारीख है वही लिखा गया है, ये कोई भी रसीद नहीं है। हाँ, ये उसमें बोले कि दस्तखत करिए। हाँ, तो उसके हमारे जो जिसमें हम बगल में रहते हैं, किराए के घर में मैडम, किराए के घर में हम रहते हैं सोहेल के सामने वाले गली में, ये गली में सोहेल के घर है, तो बोला कि आंटी मेरे खाला लोग बगल में है, आपको कोई चिंता नहीं, सबको ला रहे हैं, सबको दे भी रहे हैं। मैडम ये भरोसा से लगा दिए, मेरे बेटी के शादी के पैसे हैं, 2 महीने मेरे बेटी के शादी के लिए तय हो गया। शादी में सोचे कि 1 महीना में आ जाएगा आंटी, आप डबल दे रहे हैं, 35,000 रुपया हम दिए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जिन आंटी से बात कर रहे थे उनके आंख में आंसू थे, क्योंकि जमीला बेगम है मेरा नाम। इनका भी 35,000 रुपए जा चुका है और ये वो पैसा है जो इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। अब इनको भी यही लगा था कि इनके पैसे 2 गुने हो जाएंगे और वो अपनी बेटी की शादी और अच्छे से कर पाएंगी, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत और इनके जो पैसे जमा थे वो भी चले गए। नाम रिजवाना खातून है। हम लोग सिर्फ समूह में जुड़े हुए थे, समूह के जरिए हम लोग का ये है, इनका नाम बेनजीर है, ये उनकी खुद की खाला है, हमीद रजा की खाला है। अच्छा। जिसके जरिए ये हमको बोली कि आप मतलब आज रिजवाना परेशान हो, ऐसा करो कि हमारे यहाँ एक स्कीम आया हुआ है, आप इसमें पैसा लगाइएगा तो 1 का डबल आपको मिलेगा। हम लोग लालच की वजह से भाई घर का पॉकेट में से कभी 50 रुपये चुराए, कभी 100 रुपये चुराए, आदमी का बचा बचा के रखे हुए थे। ये हमको बोली कि 500 रुपये लगाइएगा तो आपको 1000 मिलेगा। हम लोग स्टार्टिंग में लगाए 2000 रुपये, तो हम लोग को मिला 4000 रुपये। हम लोग लालच में फिर 8000 रुपये आदमी के से चोरी चुपे करके लाके लगा दिए। 8000 को हमको 30,000 मिला। अब हम लोग पूछे कि आखिर पैसा होता किस चीज़ में है डबल, हम लोग को ही बताइए इस चीज़ को। तो नहीं, आप लोग को क्या करना है, आम खाने से मतलब अगर एक गुठली मत गिनी है। तो जब हम लोग पूछे तो क्या बात हुआ भैया कि मेडिकल में पैसा लगता है, कोई विदेश में दवा बनता है, उसके जरिए हम लोग को पैसा डबल हो के आ रहा है, आप लोग पैसा लेने से मतलब रखिए। तो कौन लगा रहा है डबल? तो ये मेरे खुद की बहन का बेटा है, जिनको हमीद रजा उनका नाम है। हम लोग बाकायदा इनके जरिए हमीद रजा को जाने। हम लोग बोले कि आपके यहाँ पैसा लगा रहे हैं, कुछ ऐसा बातें हुआ कि मतलब 1000 रुपये लगाते हैं तो उसमें 100 रुपये कमीशन बनता था, उस कमीशन के द्वारा हमारे पास आता था। तो हम खुद चाहते थे कि अगर हमको मतलब 100 रुपये मिल रहा है तो हम 4 लोग को जोड़ेंगे तो हमको 400 रुपये मिलेगा। तो इनके थ्रू लगना मतलब सारा कुछ भरोसे खेला। जब इनसे हम लोग लगाना जब चालू किया तो ये बोले कि ऐसा कीजिए, अपने अपने घरों में लगाइए, आपको खुद से कमीशन बनेगा। तो हम लोग जब लगाना चालू किया तो हम लोग तक तो कमीशन तो नहीं पहुंचा, लेकिन हम लोग का पैसा जरूर चला गया। तो हमको भरोसा उनकी खाला ने दिलाया था, बाकायदा बेनजीर जिनका नाम है, उनके हस्बैंड का नाम बिलाल है। जो हम लोग उनके थ्रू हम लोग जाने, आज हम लोग उनके दरवाजे पे जब आए तो वो हाथ खड़ा कर लिए कि वो भाग गया, हम लोग भी नहीं जानते। तो हम लोग किसके पास जाएं, जब वो उनकी खाला खुद ही बताएंगी कि कौन था, क्या था, उनकी बहन का क्या नहीं था, वो खुद बताएं। अब हम लोग उनसे पूछना चाह रहे हैं और ये कह रही हैं कि आज नहीं कल नहीं आएगा, पैसा देगा। तो हमको लिखित दे दें कि आज नहीं कल के डेट में आके हमारा पैसा हमको लौटाएगा, हम लोग इत्मीनान से अपने घर में कान में तेल डाल कर सो जाएंगे कि भाई हम लोग को पैसा मिलेगा। लेकिन कोई आधार ही नहीं दिख रहा है कि पैसा मिलेगा। यहाँ पर जा रहे हैं तो बोलते हैं कि जाओगे तो पुलिस केस कर देंगे। हम लोग तो खुद पुलिस के पास जाके खड़े हैं, आत्महत्या कर लें उन लोग के सामने जाके बाल बच्चा लेके, कब तक खड़े रहेंगे? तो इनसे पूछिए थोड़ा कि ये क्या बोल रही हैं, इनके रिलेशन के हैं, सब कुछ बताएंगी ये भी, तब हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग उसी आधार पे खड़े हैं। आपने नटवर लाल का नाम तो सुना ही होगा। आज हम आपको अंबिकापुर के एक ऐसे नटवर लाल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंबिकापुर से करोड़ों रुपए लेके चंपत हो चुके हैं और ये भरोसे के दम पे हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ कविता और मैं हूँ परराड़ के हरसागर तालाब में। और ये जो मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं उस ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये तो कुछ ही लोग हैं जो आज यहाँ पे हैं। अंबिकापुर में इतनी सैकड़ों की ऐसी संख्या है जिनसे
उसने रकम वसूल करके, वसूल नहीं कहा जाना चाहिए, भरोसे में लेकर के पैसे लिए और यहाँ से चला गया। हम बात करते हैं कि ये खेल चालू कैसे हुआ। भैया अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम इश्तियाक बउआ खान है। मैं लरंग साय वार्ड से प्रत्याशी रह चुका हूँ। ये जो है, पहले उस लड़के के बारे में आप बताइए पहले जिसने ये ठगी करी है। हामिद नाम का लड़का है, ये टावर के गली में रहता है। पहले तो जिसके पास भी गया है, पहला बात ये सबको यही बोला है कि अगर ये पैसा डूबता है तो अपन किसी नहीं जानते, लेकिन जो आपका पैसा है उसका गारंटी मैं ले रहा हूँ, और जो भी होगा अपना धन संपत्ति बेच के आपका ये चुकता कर दूंगा। मतलब इतना विश्वास में लिए हैं कि किसी को आपको साइन करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ा, ना चेक देने का जरूरत पड़ा, कोई भी दस्तावेज किसी के पास है ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ कर। तो क्या दस्तावेज का मांग नहीं किया गया उनसे जब इतनी बड़ी बड़ी रकम बता रहे हैं? चूंकि बस्ती का ही लड़का है, बचपन से यहाँ खेला कूदा है, सब जानते हैं इस बारे में, तो उतना ज़्यादा नहीं समझे। बस इसी चीज़ को लेके वो चला है कि जो भी होगा मैं अपना संपत्ति बेच के आपको चुकता कर दूंगा। इस बात को रखते हैं, जैसे इस एरिया में सभी अहमद जी हैं जो वार्ड पार्षद हैं और यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के पूरे लोग उन पर विश्वास रखते हैं। और दूसरा है हमारे टी.एस. सिंहदेव। तो आप चाहते हैं कि इस मामले का संज्ञान ले, वो संज्ञान ले और यहाँ पर आके आश्वासन दे। क्योंकि यहाँ जो भी होता है, पहले तो लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो पीछे हैं, जो हमारे सपोर्ट करते हैं, तो उन लोग आके हमको देखें, पूछें। इस टाइप का मामला में इन लोग को आके कुछ नहीं तो आश्वासन देना चाहिए कि हम कार्रवाई आगे करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम इन लोग जो दुखी हैं, मतलब मैं तो क्षेत्र में अभी घूम के देखा, इतने दुखी हैं इन लोग कि आप अगर इन लोग से बात करिएगा तो आपका जो हृदय है ना वो पसीज जाएगा। इनके अशिक्षा का जो है नाजायज फायदा उठा के इनको ठगी किया गया और बहुत बुरी तरह से इसको ठगा गया है। जनप्रतिनिधि सामने आए और इन लोग के पक्ष लेके कोई ऐसा मतलब ठोस कार्रवाई करें कि इन लोग को भी लगे कुछ हो रहा है, कोई हमारे आगे पीछे है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। भैया अपना परिचय दीजिएगा। अफसर अली। भैया क्या आपने भी इस स्कीम में अपने पैसे लगाए हैं? नहीं, मैं उतना नहीं लगाया, लेकिन मेरे जितने भी साथी हैं और मेरे मोहल्ले वाले हैं, इन सब ने लगाया है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पैसे लगा हुआ है यहाँ से, ये बताइएगा। मैं फिलहाल अभी अपना एक ब्यौरा तैयार कर रहा था, जिसमें कि लोगों का सिग्नेचर, मोबाइल नंबर सब मौजूद है। तो लोग आते गए, अपना रिसिप्ट दिखाए, किसी ने सिग्नेचर दिखाया, फुटेज दिखाया। तो इन सब के माध्यम से देखा जाए करीब 350-400 लोग हैं। किसी ने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके जो है हमारे। अधिकतम कितना गया है? अधिकतम 35 से 40 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए एक व्यक्ति का। पूरा जोड़े तो वही 25-30 करोड़ लगभग, सिर्फ इसी मोहल्ले से? हाँ, आसपास के क्षेत्र से। अच्छा। और हम सभी ने कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को ज्ञापन भी दिया है, कार्रवाई की मांग भी की है। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? 2-3 दिन गुजर गए, अभी तक तो कुछ थाना से भी जानकारी नहीं मिला। और टीआई साहब का कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास चेक और रिसीव नहीं है, उन गरीबों का क्या होगा। कुछ जांच टीम गठित किया जाए। प्रशासन से निवेदन है कि जिनके पास हामिद का सिग्नेचर है, सीसीटीवी फुटेज है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं कागज लिया जाए। उन लोगों को थाना से एकदम निकाल दिया जा रहा है कि आपके पास रिसीव है तो ही आइए। तो आंकड़ा तय करने में कुछ ना कुछ प्रशासन को सहयोग देना पड़ेगा, जिससे जितने लोग पीड़ित सामने हैं। जैसे आपने बताया कि आप एक आंकड़ा तैयार कर रहे थे, जिससे मोहल्ले के भी लोग आपके पास आके बात करें और बताए कि उन्होंने किस तरीके से आपके पास मतलब उसके पास पैसा लगाया है। तो आपके पास ये जानकारी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन तुरंत ही ख़त्म हुआ है, कोरोना से लोग उभरे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जैसे जो रकम बताई जा रही है वो काफ़ी बड़ी है। तो कैसे लोगों के पास ये इकट्ठा हो पाया कि उसके पास वो पैसा लगाए? देखिए, इसमें बड़े लोग जितने हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, गरीब लोग जो हैं, आंकड़ा अगर एक व्यक्ति 1 लाख भी लगाता है तो आंकड़ा बहुत चला जाता है। तो 1 लाख अगर एक गरीब व्यक्ति अपने पास से जमा पूंजी से पूरा नहीं लगाया है, कुछ कमा करके रखा था, कुछ लोगों से ब्याज में लिया है, कुछ गहने गिरवी रख करके, कुछ अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार से लेकर के, ऐसे एक व्यक्ति लगाया पैसा गरीब जो है, और वो सामने दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हम आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहाँ झुग्गी झोपड़ी बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन सर से बोलूँगी कि वो दिखाएं कि यहाँ के हालात किस तरीके से हैं।
जैसा कि हमने इनसे बात किया तो हमको पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और अपनी जमा पूंजी भी इस स्कीम में लगा चुके हैं। हम आगे बात करेंगे। भैया परिचय दीजिएगा। मैं राजू कनौजिया जो है सोहेल के ही गली में मेरा भी प्रेस का दुकान है। भैया आपने कितना पैसा लगाया इनके पास? इसमें कि हमारे थ्रू करीब कुछ नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए हैं, थोड़ा थोड़ा करके, किसी का 15,000, किसी का 20,000। अब क्या है कि प्रशासन मतलब बोल रही है कि प्रूफ लाओ, तो जिसमें कि हम लोग को तो कुछ प्रूफ दिया नहीं गया है। अच्छा, प्रूफ लाने के लिए? जी, ठीक है। हमको कुछ नहीं दिया गया है, बस आते गया और पैसा लेते गया। तो भैया मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना अंधा भरोसा आपको कैसे हुआ इन लोगों पे? ये ना हुआ कि जैसे हम मोहल्ले का लड़का है जिसमें कि लगभग 6-7 महीने से सबको पैसा देते गया, उसके वजह से थोड़ा विश्वास बन गया कि सामने वाले को दे रहा तो हम लोग का पैसा कहीं नहीं डूबेगा। इसके वजह से थोड़ा सा जो है विश्वास उस पर बनते गया और कुछ भी हम लोग को नहीं दिया, कोई भी प्रूफ। प्रशासन बोला है प्रूफ लेके आओ, तो गरीब कहाँ से प्रूफ ला के देगा? जिसमें कि मैं लिखा हूँ, सब लोग का लिखा हूँ, 1-1 रुपया सब लोग का जैसे जैसे देते गए ना, सबका हिसाब मेरे पास है। अब क्या प्रशासन बोल रही है कि प्रूफ लाओ, तो प्रूफ कहाँ से हम ला के दें? अब सब परेशान मेरे को कर रहे हैं कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, तो अब मैं कहाँ से सब लोग का पैसा को जो है दूँ? इसकी वजह से थोड़ा बहुत परेशान हूँ मैं कि मेरा पैसा मतलब क्या उसका उपाय कुछ तो प्रशासन कर सकता है। जिसके पास कुछ प्रूफ नहीं है उसका कुछ तो हल निकालिए जो है। जो लड़का पैसा लेकर यहाँ से चला गया, ठगी जो किया है, उसकी मौसी ये है और इनका कहना है कि यही हैं जिनके बातों पे भरोसा करके उस लड़के के पास इन्होंने पैसा जमा किया था। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। जी, मेरे यहाँ यानी पिछले मार्च से आ रहा था, है ना, तो 1600 रुपये हम लोग लगा रहे थे, मेरे पड़ोसी हम लोग सभी को। तो हम लोग को 2400 रुपये 3 महीने में देता था वो, है ना। तो वो फिर 1600 लगाए, फिर 2000 लगाए, फिर 5000 लगाए। उस तरह से हम लोग लगाते यानी कि अब साल कंप्लीट होने वाला है। उस बीच में वो लड़का आता था, हमारे यहाँ लेता था, बगल वाले के यहाँ से भी पैसा उठाता था, इनके यहाँ से पैसा उठाता था, और जो बगल है उनसे भी पैसा उठाता था। यानी मोहल्ले में इतना अच्छा रिकॉर्ड कर लिया था ना कि हर कोई फोन करके बाकायदा अपने घर। जैसे आप उनकी मौसी हैं, जी जी जी, तो आपको भी अब परेशानी हो रही जी, होगी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं किस भरोसे से, मतलब आपने लोगों को कहा? नहीं तो देखिए, वो आ रहा था, शुरू में दिया हम लोग को थोड़ा पैसा का लालच। तो हम सोचे हमारा बहन का लड़का है ना, इस मोहल्ले में छोटा से बड़ा हुआ है, हर कोई जान रहा है कि कौन क्या लड़का है, किनके रिश्तेदार है ना। तो हम लोग बोले जब यहाँ का लड़का है, जब इतना भरोसा है तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा वो लड़का। पूरे फैमिली, पूरा खानदान इसका यहाँ पर है ना। तो हम लोग वही सोच करके हम लोग बोले ना बाबू, पैसा कहीं तो किसी का नहीं खाला, किसी का पैसा कहीं नहीं जाएगा। देखिए, इनके यहाँ फोन करते थे, उनके यहाँ आता था, एक बगल में है उनके यहाँ भी, यानी यहाँ पर हम लोग का 6-7 घर में अलग अलग सबका रजिस्टर बना हुआ है। वो हमारे यहाँ अलग उठा रहा है, इनका हाँ इनके यहाँ अलग रजिस्टर है, हमारा पड़ोसी के यहाँ अलग रजिस्टर, उन लोग पड़ोसी के यहाँ अलग, यानी सबके यहाँ लाइन से डायरेक्ट आता था। मैडम फोन करते थे। क्या अभी कोई कांटेक्ट है आपका? कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी चीज का नहीं है। अपने बहन से भी मैं पूछ ली कि कोई भी बताओ कि मेरे ऊपर बहुत परेशानी आया हुआ है। कि हम लोग को बोल रही है कि पैसा मिलेगा, मतलब कोई उम्मीद तो लग ही नहीं रहा है। नहीं तो इनकी है ना कि ये आधार तो होना चाहिए ना, हम लोग को भी पैसा रिटर्न हमारा होगा नहीं होगा ये तो होना चाहिए। आपकी बहनें, आप उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि हमको पैसा दीजिए, हम लोग तो आप ही के ऊपर डाल सकते हैं। पूरा होने दीजिएगा। मेरी बहन का कहना, मैं अपनी बहन से बात की कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे पूरा करके गया है, हमारा मोहल्ला में हमको बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो उनकी, मेरी बहन का कहना मतलब है मेरा बेटा आ जाता है ना, मैं अपना जमीन को बेच करके मैं भर दूंगी पैसा को। मैं मेरे को बस इतना ही बोली है। तो आपको भी एक उम्मीद दिया गया है? जी 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 जी, ऐसा जी हो जाएगा जी जी, मेरे को बस यही उम्मीद दिया हुई, इसी वजह से मैं इनको भी कही कि मेरी बहन का कहना है कि बोल रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपको दूंगी पैसा। मैं बस यही है मैडम। मैं भी खुद बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मेरा बच्ची हुई है, मेरे को 10 दिन हुई, अब मेरे को उतना ही प्रेशर मेरे को है। मेरा ये खुद का कहना है कि जैसे 1 दिसंबर स्टार्ट जब हुआ था, कई लोगों को पैसा मिला है, किसी को 5 तारीख को मिला है 5000, तो किसी को 10 तारीख को मिला है 5000। यहाँ तक वो खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं अपनी खाला को पैसा 30 लाख रुपए दे रहा हूँ कि लोगों को बांट दीजिए। मेरी खाला नहीं दे रही है, उनकी परेशानी है। और जब तक हम लोग उससे अपने पूछते हैं, जब तक वो खुद फरार हो गया, तो उनकी खाला ये चीज़ को आगे करें कि भाई जिनका पूरा था उनका क्यों नहीं दिए। ये अगर तो अब देखिए कि आपके ऊपर एक तरह के इल्जाम लगा
पूछा जा रहा है आपके भतीजे के द्वारा। तो सुनिए ना, जो भतीजा तो मेरे सामने तो बिल्कुल आ करके नहीं बोला है कि मैं अपने खाला को इतना पैसा दे के जा रहा हूँ, है ना। और जबकि 20 तारीख को ये खाला है, इनसे 10,000 रुपए लेके गया है हमारे सामने, करीब 7-8 बजे का बात है। 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे वो आया था हामिद, तो खाला थी यहीं पे, खाला से पैसा लेके गया है 10,000, 10 का 20 देने के लिए 35 दिन में। तो मेरे को बता देना बेटा, पहले से तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, कहीं गिरवी रख के दे रही हूँ सोना को। खुद से बात की है और ये सब कहती थी कि बेटा मेरे कुछ मदद भी करना बेटा, मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन बेटा मेरा निकल गया। स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कुछ 2-3 हज़ार रुपये पढ़ाई के लिए थे, उसको मैंने रखा था। पर यहाँ पे एक स्कीम आया था जो कि पैसा डबल करके दे रहा था। तो लालच तो हर इंसान के अंदर होता है, किसका नहीं पैसा बढ़ जाए। सबसे बड़ी गलती ये हुई, पर हम लोग उसको ज़्यादा नहीं जानते थे। वो लड़का बगल वाले गली का था और ये जो थी उनकी खाला यहाँ पर की थी। इन्होंने हमें ये कहा था कि हमारे पास पूरे ऊपर तक का कागज़ है और इसको क्या बोलते हैं कि मेरे ही पास है। उसका बात नहीं जानते हम लोग इनको जानते हैं। इन्होंने हमें कहा कि हमारे घर पे कागज़ पड़ा हुआ है, हमारे पास ऊपर तक का कागज़ है और उसको उस कंपनी को सरकारी परमिशन मिला हुआ है। तो हमको सरकार पे भरोसा है, हमने इसलिए इनको दे दिया। और हमारे घर से अभी 3,30,000 रुपये लगे हुए हैं। जो कौन सा सरकारी कागज दिखाया, जरा आप लोग के पास होगा तो दिखाया जाए। हमारे पास नहीं है, था इनके पास। किसी और फोन में था ना? जब उनके पास था, हमने पैसा लगा दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अकेले लगाते। हमने भी सोचा कि हमारे रिश्तेदारों का भी भला हो जाए। तो कोई टीचर है, मेरे मामा बोलते हैं कि टीचर हैं, 15,000 रुपये मतलब कि 2-300 रुपये एक स्टूडेंट। अच्छा, वो टीचर है, फिर भी उन्होंने इस स्कीम में पैसे उन्होंने 15,000 लगाया हमारे घर से, मतलब मिला के पूरे रिश्तेदारों का। किसी ने टमाटर बेच के, किसी ने धान बेच के ऐसे पैसा लगाया था। और उसको रखिए ना, हमारे घर से मतलब कि 3,30,000 रुपये लगा हुआ था। देखिएगा जारी है जिसमें नाम लिखा हुआ है हामिद रजा, कंपनी कमांडर रैंक में, और एरिया में लिखा है 13 बस्तरिया बटालियन CRPF, जिसमें कार्ड नंबर है CTR 2098712। ये कार्ड नंबर भी है। तो क्या वो सच में CRPF का है? मैम वो बिल्कुल CRPF का नहीं है। मतलब ये कार्ड उनका हालत देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो पुलिस में भी भर्ती होने के लायक हैं या वो किसी के भिड़ने के भी लायक हैं। इतना मतलब कि बनाया गया हो या फिर ओरिजिनल नहीं है। आप लोग शुरू से उसको यहीं देखे हैं? हाँ, ये हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं हम लोग। तो जब ये ID ये कब मिली आप लोग को? ये मतलब कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो हमारे भाई लोग मतलब कि अपने पैसे के झलक में मतलब कि थोड़ा खोजबीन किए हैं। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने खुद गुस्से में दिया है, क्योंकि वो इतना गिरा हुआ इंसान था कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को ठग के भाग गया है। और हमारा पैसा डूबा इसलिए मेन बात पे, जब हमें पता चला कि वो भाग गया है तो हम सीधे इनकी खाला को जानते थे, तो हम यहाँ आए। तो इनकी खाला ने ये बोला कि कंपनी दूसरा डूबा है, इनका काम अभी अंडरग्राउंड चल रहा है, मैं दूंगी पैसा तुम लोग का। अब ग्रेंटर बननी थी इनकी खाला, हम लोग की पैसा देने का बात ये की थी और बोली थी कि अगर तुम लोग का पैसा डूब भी जाएगा तो मैं दूंगी। इस झझक में हम लोग ना कागज मांगे ना कुछ मांगे, और वो सीधा बोलता था कि मेरी खाला ही सब देने वाली है। और एक खुद कबूल की थी कि मेरे ही पास सब कागज उगज रखा रहता है, मैं दूंगी। तो आप इस चीज को लेकर सतर्क रहें कि अगर किसी को पैसा देते हैं तो बिल्कुल प्रूफ में, या तो उससे रसीद लें या उसका चेक लें, लेकिन आप प्रूफ के तौर पे जरूर लें और सबूत अपने पास रखें, क्योंकि आपका पैसा भी बिना सबूत के कब डूब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम आगे बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जब ये हम लोग से पैसा ले रही थी तो इनको पर्ची देना चाहिए था ना कि आप अपना प्रूफ रखिए अपने पास। आप पर्ची मांगी थी इनसे? उस समय कुछ था ही नहीं, लेकिन अब हम लोग को पता चल रहा है कि हर किसी को पर्ची मिला है, तो फिर ये क्यों नहीं दी थी? नहीं मिला है। एक बार अगर किसी के पास वो रसीद होगा तो एक बार मेरे को दिखाइएगा। बहुत जगह मिला है पर्ची, मिला है पर्ची, पर ये एक बार कभी नहीं दी है। कितने लोग का पैसा किसी को नहीं दी। और जब 2 महीने आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों रसीद नहीं दी, मैं आपको पहले एक रसीद दिखाना चाहती हूँ कि पैसा जमा होने के बाद देखिए इस तरीके का बिल दिया जाता था, जिसमें बकायदा अमाउंट भी लिखा हुआ है 2,10,000 रुपए, और ऐसा रसीद दिया जाता था। फिर तो बाद में 1-2 आदमी को दिया होगा, उसके बाद में नहीं देता था। आसानी से ठगाए हुए लोग हैं ये, जिनको बहुत आसानी से ठग लिया गया है। किसी को बिल दिया, किसी को नहीं दिया है। तो आप क्या बोल रही थी मौसी? जी कहने का मतलब था ना, वो पैसे पहले देता था,
कुछ कम पैसे का। अब जब से लेने आया ना तो किसी का रसीद देता ही नहीं था, किसी का नहीं रसीद दे रहा था। तो मैं क्यों नहीं रसीद दे रहे हो? तो मैं आप एक बार ऑब्जेक्शन उठाती कि जो पहले दे रहे थे तो अब क्यों नहीं दे रहे हो? तो फिर ये दी नहीं, मेंबर लोग मांगते हैं रसीद, तो मेरे पर क्या चाहिए? मैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रसीद आप लोग में बांटा गया है ना, वो रसीद फर्जी है, वो सही रसीद नहीं है। उसको कोई भी अपने फोन से बनाया जा सकता है। इनके द्वारा एक फोटो और दिखाई जा रही है जिसमें ये गन है और इनका कहना है कि ये गन भी उस लड़के की है। और मेरे पास यही गए थे कि बाजी दे दीजिए, तो मैं उसको उन्हीं को ही जिमा करके दी हूँ, पहले मैं इनको नहीं दी हूँ। हाँ, लेकिन मैं ना वो इरफान ही को दी, बोला कि बाजी मेरे को दे दीजिए, तो फिर क्या करते हैं कि मैं बोली कि डबल हो रहा है, मैं 10,000 दी हूँ। जो लोग गरीब हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो एक एक पैसा जो जोड़ रहे हैं, उनके लिए भी 10,000 रुपए भी 10 लाख के बराबर होता है। लोग हैं, कम से कम महिलाएं हैं, उनका पैसा वापस मिल जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। आप कितना लगाए थे भैया? हमारा तो खुद नहीं, लेकिन हमारे यहाँ से कम 17 लाख रुपया लग चुका है जी। 17 लाख हमारे पीछे लोग लगा चुके हैं। अच्छा, तो अब किस तरीके से आप उन लोगों को, अब जबकि आप फंस चुके हैं जी, तो कैसे आप उनको मैनेज कर रहे हैं? अब कैसे क्या मैनेज करेंगे? बस दिलासा दे रहे हैं कि भाई हमारे पीछे कानून है, सरकार है, शायद कुछ करेगी, अगला कुछ करेगा, कदम उठाएगा तो हम भी उठाएंगे। हमारे पास इतना औकात है नहीं कि हम किसी को देने जाएंगे। भाई वो लालच में आकर दिए कि लग रहा है लगा दिए। लड़का कब भागा? भागने को यहाँ से बताते 21 तारीख को अंबिकापुर से निकला है। 20 तारीख तक वो पेमेंट लिया है। आप लोगों को कैसे पता चला कि अब लड़का अंबिकापुर में नहीं जैसे कुछ लोगों का 17-16 तारीख को पेमेंट पूरा था लेने के लिए, वो लोग कॉल कर रहे थे कि भाई हमारा डेट पूर गया, पैसा दीजिए। तो हाँ, कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे करके घुमा रहा था। 21 तारीख के बाद उसका कॉल नहीं लगा, मालूम चला कि वो लुत्रा शरीफ गया है। फिर वहाँ से बोला कि कल आऊँगा करके, वो नहीं आया। 21 तारीख के बाद उसका मोबाइल आ रहा बंद, इस वजह से पता चला कि वो अब नहीं आएगा, भाग गया। और कुछ लोग उनके यहाँ पहला आवाज भागने का आवाज आया बेनजीर के यहाँ से। कौन बेनजीर है? हाँ, उन्हीं की खाला। अच्छा, जिनसे बात कर चुके हैं। वो भी हमारी वाइफ भी सुनी, उनसे पूछने आया कि क्या बात है, तो बोले कि हाँ वो भाग गया। तो जब उनके खाला के यहाँ से सब जुड़े हैं, उनके खाला से जान रहे हैं, तो उनके कहने के मुताबिक यानी भाग गया तो भाग गया। हमसे पहले इनको जानकारी है, वो जानकारी हमको दिए, भाग गया। तो शहर में अफवाह उड़ गया कि भाई भाग गया जी। मैं आपको बता दूं कि ये पहली कंपनी नहीं है, इससे भी पहले अंबिकापुर में कई ऐसी कंपनियां आई हैं जो अंबिकापुर वासियों के पैसे को इकट्ठा करके रफू चक्कर हो चुकी हैं, उनका पैसा लेकर के भाग चुकी हैं। और इस बार जिस लड़के के भरोसे में आ करके इन्होंने अपना पैसा गंवाया है, वो कहीं दूर का नहीं, इसी मोहल्ले का लड़का था जिसके ऊपर भरोसा करके इन्होंने अपना पैसा गंवा दिया। कोतवाली थाना में जब शिकायत आई तो इसमें हमने एक FIR दर्ज किया है, जिसमें कि जो वहाँ पर अंबिकापुर के निवासी कुछ लोगों के द्वारा इसमें पैसा लगाया गया था, जिसमें पैसा डबल करने का झांसा देकर उनसे उनकी कमाई को उन्होंने लिया था। और उस आधार पर कईयों ने इसमें पैसा लगाया है, जिस आधार पर इसमें प्राइमा फेसी हमको ठगी और धोखाधड़ी दिखी है, जिसमें हमने IPC की धारा 420-34 के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें जो हमीद रज़ा नामक युवक है उसके खिलाफ एवं यूएडू कंपनी जो है उसके संचालक एवं अन्य के खिलाफ इसमें FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या राशि सामने आई है कि कितने का फ्रॉड किया गया है यहाँ पे? ये अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी राशि है। काफ़ी लोग इसमें, चूँकि अभी जो लिस्ट एक प्रकार से आई है उसमें 350 से 400 लोगों की एक लिस्ट आई है, जिसमें उन लोगों ने राशि जो है अपनी इन्वेस्ट की थी इसमें। तो एग्जैक्ट अभी राशि अभी चूँकि विवेचना चल रही है, तभी हम कह पाएंगे कि कितनी राशि इसमें आ रही है।